फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर हमने टॉपिक किया था डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आता है डायमेंशन फार्मूला को हम कितने टाइप से यूज कर सकते हैं, तो उसका कुछ तरीका मैंने आपको बताया था। तो यहां पर देखिए डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला को यूज करने के मैंने 3 तरीके बताए थे। कौन कौन से बताए थे बताना। डायमेंशन फार्मूला को हम 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। पहला टाइप, टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने के लिए। दूसरा क्या था, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं ये चेक करना। तीसरा क्या बताया था, टू ड्राइव न्यू फॉर्मूला, टू ड्राइव न्यू फॉर्मूला। डायमेंशन फार्मूला को यूज करते हुए, डायमेंशन फार्मूला एनालिसिस को यूज करते हुए नया फार्मूला ड्राइव करना। तो फिलहाल हमने इससे रिलेटेड पॉइंट किए थे और एक न्यूमेरिकल किया था। एक बार इसे शॉर्ट में बता देते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे ये वाला। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जा सकता है, 2 टर्म में, एन यू। क्यू का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। एन का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। यू का मतलब है यूनिट। अच्छा ये बताओ, अगर हम 3 मीटर लिख रहे हैं तो 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। जिसका मतलब क्या हुआ था, जिसका मतलब हुआ था ये n1u1 इक्वल टू n2u2, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। इसके बाद देखो, अभी यही स्टेप है, इससे रिलेटेड ही हम कर रहे हैं, तो बाकी को थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। अभी सिर्फ पहला टाइप हम करेंगे, वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। तो देखो ये बताओ, अगर हम n1u1 ये जो टर्म है इसे इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। इसके बाद n1u1 को क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला में m1 l1 t1 लिख सकते हैं। n2u2 को क्या लिख सकते हैं, m2 l2 t2 लिख सकते हैं। लेकिन आपको बताया गया था फिजिकल क्वांटिटी अगर सेम है तो उसका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। तो ये ABC इसकी पावर है, तो ये भी ABC पावर था। अगर हमें n2 निकालना है तो फार्मूला क्या बन गया था, n1, इस पूरे फैक्टर को इसके अपॉन में ले जाऊं तो ये हो गया m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c अपॉन m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। तो इसे किस टाइप से लिखा गया है, n1, m1 की पावर a है, m2 की पावर a है, तो इसे लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 की पावर a। इसे क्या लिख सकते हैं, l1 अपॉन l2 की पावर b। इसे क्या लिख सकते हैं, t1 अपॉन t2 की पावर c। तो हमारा ये वाला फार्मूला आ गया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, इस वाले पॉइंट तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए फार्मूला ड्राइव करने में। किसी को कुछ पूछना है बेटा, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ अभी। n2 का हमने फार्मूला, हाँ पता है, कर लिया। कुछ बच्चे थे जिन्होंने नहीं किया होगा, इसलिए मैंने फर्स्ट एक बार रिवाइज कर दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें करने के लिए, उम्मीद है सभी बच्चों ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं अभी करवा देता हूं, फिर अगले टॉपिक पे हम प्रोसीड हो जाएंगे। बोलो, पूछना है किसी को कुछ? तो हमने अभी अभी फार्मूला निकाला है, वो हमने वहां पे लिख दिया क्योंकि हम उसे अब अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। तो पहले इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो अब देखिए, ये बताओ नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 जूल एनर्जी इनटू अर्थ।
1 जूल एनर्जी को अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे वो देखो। ये बताओ, हमने पढ़ा था N1U1 इक्वल टू N2U2 होता है। यहाँ पे 1 जूल दे रखा है, इसे किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो ये बताओ N1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, N1 की वैल्यू है 1, N2 की वैल्यू कितनी है, N2 दिया ही नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। जूल जो कि SI सिस्टम में है, तो ये बताओ SI सिस्टम या MK सिस्टम के अंदर M किस में मेजर होता है, kg में, लैम्प किस में मेजर होता है, मीटर में, और टाइम किस में मेजर होता है, सेकेंड में। इसी टाइप से यहाँ पर M2, L2, T2। ये बताइए आज होता है CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में मास को किस में मेजर करते हैं, ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकेंड के अंदर। ठीक है, अब ये बताइए एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला है M1 L2 T-2। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला ये है। तो इस डायमेंशन फार्मूला से ये बताओ A की वैल्यू कितनी आई, पावर देखो कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी आई, पावर देखो यहाँ पे L की कितनी है 2, C की वैल्यू कितनी आई, T की पावर देखो -2। हाँ बोलो बेटा, पानी पी लो जाके। जो A1 हो गया, B2 हो गया, C -2 हो गया। अब एक काम करो, ये सारी वैल्यू इस वाले फार्मूले में पुट करो और N2 फाइंड आउट करो। N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू बताना 1 है, M1 की वैल्यू बताना kg, M2 की वैल्यू कितनी है, ग्राम, पावर कितना है A की वैल्यू 1, L1 कितना है, मीटर, L2 कितना है, सेंटीमीटर, पावर कितना है B2, T1 कितना है, सेकेंड, T2 कितना है, सेकेंड, पावर कितना है C की वैल्यू -2। अच्छा ये बताओ N2 इक्वल टू 1, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg में ग्राम बताओ, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 10 की पावर 2 सेंट अपॉन सेंटीमीटर पावर 2। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल है तो 1 की पावर -2। अच्छा ये बताओ ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 1, 10 की पावर 3 की पावर 1, 10 की पावर 2 की पावर 2, 1 की पावर -2 1 ही हो जाएगा। सॉल्व करेंगे N2 आ जाएगा 10 की पावर 3, इसके पावर 2 की पावर 2 बार लिखेंगे तो 4, कितना हो गया, N2 आ गया 10 की पावर 7। तो ये बताओ हमने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था N1U1 बराबर है N2U2 के। तो ये हो गया 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 आज। अगर किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था, उम्मीद है कईयों का हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ है वो एक बार देख लो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, पूछना चाहते हो तो बता दो मुझे। पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो अब आगे, अभी मैंने आपको पहला टाइप बता दिया है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, डायमेंशन फार्मूला का। सेकेंड टाइप क्या बताया था बताना, अभी अभी लिखवाया था डायमेंशन फार्मूला का सेकेंड पार्ट, बोलो। हाँ, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला। तो वो कैसे करेंगे वो देखो। इजी था ये वाला मेथड, बोलो ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेना, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिर। टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, किसी फॉर्मूला की करेक्टनेस किस टाइप से चेक की जाएगी, कैसे चेक करना है, वो ये मेथड बताता है। तो देखो
सपोज करो हमें एक फॉर्मूला दिया गया है v इक्वल टू यू प्लस एटी। ये तो ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है तो हमें पता है कि फार्मूला ठीक है, लेकिन बेटा कई फार्मूले ऐसे भी आएंगे जो तुमने नहीं पढ़े हैं और आपको चेक करना होगा ये ठीक है या नहीं है। तो पहले मैं बता देता हूं एक बार, उसे अप्लाई करके करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं। ये बताओ पहला स्टेप होता है टेक लेफ्ट हैंड साइड, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। फिर टेक राइट हैंड साइड, फिर आपको राइट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है v, राइट हैंड साइड में क्या है u प्लस एटी। चलो इनके टर्म के मीनिंग हम आपको बता देते हैं। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सेलरेशन, t का मतलब है टाइम। ठीक है, अच्छा बेटा इनके डायमेंशन फार्मूले बताने एक बार। v वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है भाई, पता है किसी को? m0 l1 t-1। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का बताना, वेलोसिटी इनिशियल या फाइनल से कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी का फार्मूला चाहिए तो m0 l1 t-1। एक्सेलरेशन का क्या होगा, आप आ जाओ देखो, एक्सेलरेशन का हो जाएगा m0 l1 t-2। टाइम का क्या हो जाएगा m0 l0 t1। लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो v का फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला आ गया m0 l1 t-1। बोलो लिख दिया इतना। u का डायमेंशन फार्मूला बताना, u का कितना हो गया, प्लस का साइन। एक्सेलरेशन का बताना m0 l1 t-2। t का टाइम का क्या हो गया, ठीक है ये बताओ m0 l1 t-1 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो बताना कितना हो जाएगा m0 l1 t-2 और t1 क्या हो जाएगा, पावर जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा t की पावर -1। बोलो लिख सकते हैं ऐसे। अब ये बताओ इस वाले ये डायमेंशन फार्मूला प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे लिखोगे बताओ, अगर दोनों को ऐड करोगे तो किस टाइप से लिखा जाएगा ये बताना। 10 मीटर में 9 मीटर को ऐड किया तो कितना है, 10 मीटर में 9 मीटर को माइनस किया तो कितना है बोलो। 19 मीटर। आगे बोलो 1 मीटर। अब एक बार बताओ, आपसे कहा है एक जगह बैठ जाओ, ठीक है। तो यहां पे ये बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू तो काउंट होती नहीं, तो अगर मैं इसे हटा देता हूं तो बताओ मीटर में मीटर ऐड करोगे तो क्या आएगा, मीटर आएगा। अब मीटर में से मीटर को माइनस करोगे तो क्या आएगा, मीटर आएगा। तो इसका मतलब ये बताओ ये क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा। अब वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो इन दोनों को ऐड करने पर इतना ही आ जाएगा। डायमेंशन फार्मूला में यही बात आपको याद रखनी है, 1 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यू ये काउंट नहीं होते, समझ गए। तो अब सेम डायमेंशन फार्मूला में सेम को ऐड करोगे तो वही आता है, माइनस करोगे तब भी वही आएगा। शुरुआत में हमें भी ये प्रॉब्लम आती थी, माइनस करने पे 0 की नहीं हुआ, तो बेटा वो डायमेंशनल एनालिसिस चल रहे हैं। डायमेंशन में न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट नहीं हो रही है, आप ऐसे समझ सकते हो। मीटर में से मीटर को माइनस करते हैं तो मीटर ही आता है, ठीक है, यूनिट चेंज नहीं होगी। अब ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या अलग अलग है। लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
So formula is correct. So formula is dimensionally correct. Dimensionally correct. क्या मतलब हुआ भाई? डायमेंशन के अकॉर्डिंग करेक्ट है, बाकी का पता नहीं करेक्ट है कि नहीं। क्या मतलब है इसका, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। ठीक है, अभी सेंटेंस समझ लो। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया या नहीं आया ये बता दो मुझे। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। बताओ अब। अरे हाँ ना तो बोलो कुछ, आगे सभी को। हाँ बेटा, 2 बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी गायब है सारे के सारे। ठीक है, हाँ बोलो बेटा। एक मिनट, दोबारा बोल, कौन से स्टेप में? इस वाले में? बेटा एक बात बताओ, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हमने पढ़ा था जो बेस सेम होता है, बेस टी है, ये टी की पावर -2 है, ये टी की पावर 1 है, तो ये -2 + 1, तो ये -1 हो जाएगा ना, तो मैंने -1 लिख दिया यहां पे। आ गया? ठीक है। और किसी को कोई डाउट है बेटा? और किसी को कोई डाउट है? सभी को आ गया ये मेथड समझ में? चलो अब क्वेश्चन दूं मैं दूसरा, क्वेश्चन दे दूं। S = ut + ½ at², पढ़ा है कभी? कब, कौन सी क्लास में? 9th क्लास में था, याद है तुम्हें? तो पढ़ के आए हो तुम। एस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्टेंस है वैसे, डिस्टेंस का वर्ड। ठीक है। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, ये ध्यान रखना। और ए का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। टी का मतलब क्या है? टाइम। ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला और डायमेंशन फार्मूला बताना। डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला m0 l1 t0। वेलोसिटी का बताना क्या था? ठीक है। इसका बताना एक्सेलरेशन का। इसका बताना टाइम का। क्या बात है, तुम्हें तो याद हो गए। बाकी प्रोसीजर फॉलो करो और चेक करो ये डायमेंशन फार्मूला, मतलब ये फार्मूला सही है या नहीं। डायमेंशनली चेक करके बताओ जल्दी से। आपके पास 2 में, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, सभी को सॉल्व करना है, जल्दी करो। जिसका हो गया वो ठीक है, नाम बताओ किसका हो गया? साक्षी का हो गया, और किसका हुआ भाई? और किसी का हुआ? बस एक बच्चे का ही हुआ अभी, बाकी करो जल्दी से। नाम निखिल का हो गया, और बताओ, और बताइए किसका हुआ है? यस सर। यस सर का मतलब कौन है लाइन पे? पूजा, पूजा का हो गया, ठीक है। और बताओ जल्दी से, और किसका हुआ? यस सर तो ठीक है, नाम बताओ बेटा। देवांशी का हो गया। आज वो नहीं है, आदित्य नाम था, क्या नाम था? चलो भाई देखो, अभी तक हो जाना चाहिए था सारे बच्चों का, लेकिन तुम, किसका हुआ?
निशांत का हो गया। और कोई? मुश्किल से 1 मिनट के क्वेश्चन के लिए तुम इतना टाइम लगा देते हो, अपनी स्पीड पिकअप करो बेटा। 11th क्लास में आ गए हो तुम। सुबह उठ के 3-4 बार बोल लिया करो कि मैं 11th में हूं, ताकि याद रहे तुम्हें कि साइंस ले रखी हो और 11th में हो तुम। यहां पर देखो, अपना प्रोसीजर फॉलो करो। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और फिर हमने राइट हैंड साइड ले ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में है s, राइट हैंड साइड में है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का डायमेंशन फॉर्मूला बताना, क्या बताया था तुमने? m0, बोलो भाई, L1 T0। अब ये बताओ, डायमेंशन फॉर्मूला टिपिकल तो नहीं लग रहे तुम्हें? वो धीरे धीरे अपने आप तैयार हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, इनमें घबराना नहीं होता। ठीक है, अब ये बताओ u का क्या होता है? u का m0 L1 T-1, t का क्या होता है? T1 प्लस हाफ। अच्छा, 1 मिनट छोड़ो, पहला स्टेप जो होता है वो ध्यान से सुनो। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे छोड़ देते हैं। तो यहां पे देखना, ये 1/2 है, इसे छोड़ दो तो बाकी क्या बचा? ut प्लस AT स्क्वायर। इसे स्टेप से लिखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है उसे छोड़ देंगे पहले। u का बताना अब क्या है डायमेंशन फॉर्मूला? m0 L1, आगे बोलो। ठीक है, t का बताना, a का बताना, t का क्या है? स्क्वायर। करना मल्टीप्लाई, बोलो कितना हो गया? m0 L1 T-2, अरे 0 हो गया ना, बोलो, प्लस m0 L1 T-2 और t की पावर 1 की 2। क्या हो जाएगा भाई? t की पावर 1 की 2 का मतलब है 2 बार लिखो, 2 बार लिखने का मतलब है स्क्वायर हो गया। तो t की पावर 2 आएगा तो यहाँ पे +2, तो कितना हो जाएगा? m0 L1 T0, तो ये हो गया m1 L1 T0। बेटा ये पूरा स्टेप लिखने की इसलिए जरूरत है कि बीच में दिक्कत आ जाती है। फिर m1 कहाँ से आ गया भाई? m0 चल रहा है, m0 दोनों सेम है, L1 T0। ये बताना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है क्या? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस formula is dimensionally correct। निको आप दिखाई दे रहे हो बच्चों को और बच्चे हंस रहे हैं आपके ऊपर। बात करूं? बीच में मत आएगा। यहां पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। बोलो, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला करेक्ट क्यों नहीं बोल दिया, डायमेंशनली करेक्ट क्यों बोला? इसका लॉजिक देखो। ये बताओ, यहां पे 1/2 है, अगर मैं इसे 1/5 कर दूं, 1/3 कर दूं, तब भी तो ये करेक्ट ही शो करेगा। बोलो, अरे हमने इस वैल्यू को तो छोड़ ही दिया है, तो चाहे ये 5 है, 7 है, 8 है, कुछ भी हो, तब भी ये डायमेंशन करेक्ट ही आएगा यहाँ पे तो। लेकिन एक्चुअल में हमारा जो फार्मूला है S=UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वो तो गलत हो जाएगा। तो इसमें हम डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन का मतलब है लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसके टर्म में इन फॉर्मूलों को हम प्रूव करके देखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट नहीं करता है। ये ड्रॉबैक लगा लो इसकी या कुछ भी लगा लो, तो यहां पे इसे बोला जाएगा डायमेंशनली करेक्ट होना। बोलो, मतलब समझ में आया या नहीं? सभी को आगे बेटा? आप बोलो, क्या पूछना है? पूछो, क्या पूछना था? कोई बोल रहा था, कुछ डाउट था? बेटा किसी को डाउट था जो पूछ रहा था अभी लाइन पे? अब नहीं है किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करके देखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है T=2 पाई रूट के अंदर L/G। ये एक फार्मूला है जो आपको चेक करना है सही है या गलत है। T का मतलब होता है टाइम पीरियड,
टाइम पीरियड। एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम। जी का मतलब पता ही है तुम्हें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए सॉल्व करके दिखाओ, चेक करो ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। कर सकते हो? चलो 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, करके दिखाओ जल्दी से। पहला स्टेप क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेनी होती है। चलिए तो यहां देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में टी ले लिया, टी का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t1 आ गया। राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, l अपॉन जी दिया हुआ है। इसमें हमने क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़ दो, अंदर क्या बचा, l अपॉन जी। इसके बाद l लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l1, g का डायमेंशन फॉर्मूला l1 t-2। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, रूट के अंदर l1 से l1 कैंसिल है तो कैंसिल कर दो, t को ऊपर ले जाओ तो t की पावर 2, और t की पावर 2 का रूट लोगे तो क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा, l1 t0। तो ये बताओ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है, कुछ गड़बड़ कर दिया, t है वो t है, ठीक है, t है वो। तो m0 l0 t1, तो m0 l0 t1 इतना आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो बताओ ये वाला मेथड समझ में आया या नहीं, अच्छे से आ गया सभी को समझ में? बोलो, कल तक का तुम्हारा होमवर्क है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कर सकते हो मैक्सिमम वो क्वेश्चन कर लेना, करेक्टनेस को चेक करने के। हो जाएगा कल तक का? ठीक है, तो अभी टाइम बताना एक बार कितना बचा हुआ है।